5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी भूमिका में नजर आ रही है और बीजेपी क्या उस राज्य में भी सत्ता से बेदखल हो जाएगी जहां पर मजबूत सरकार है, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, इसका लगभग फैसला तो हो चुका है और यह इशारा संकेत बीजेपी के नेताओं ने ही दे दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पर सत्ता में आएगी या नहीं, इसको लेकर तो जनता फैसला करेगी और जिस दिन परिणाम आएंगे। और मध्य प्रदेश की जनता ने तो लगभग ये फैसला कर लिया है कि एमपी में अब किसका राज चलेगा। बीजेपी नेताओं में अंदर खाने जो कुछ चल रहा है उससे यहाँ के परिणाम का अंदाजा मिल रहा है। मोदी शाह के एक तरफा फैसलों ने बीजेपी में भूचाल ला दिया है। बीजेपी ने एमपी के लिए अपनी 5वीं लिस्ट घोषित की। नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ जबरदस्त धक्का मुक्की की गई। उनके गनमैन के साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस हंगामे के बाद बीजेपी की इतनी किरकिरी हो रही है कि भाजपा नेताओं को जवाब देते नहीं बन पा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जाने से डरने लगे हैं। बीजेपी के लिए दिल्ली से किए जा रहे हर फैसले वहां के ज़मीनी नेताओं को रास नहीं आ रहे हैं। ज़मीनी नेताओं को किनारा करना बीजेपी के लिए इतना बड़ा नुकसानदायी होगा, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। बड़े बड़े नेता जनता के बीच जाने से डर रहे हैं। चुनाव प्रचार में किसी का मन नहीं लग रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री, मौजूदा विधायक और बड़े बड़े नेता इस चुनाव में बुरी तरह हार रहे हैं। लेकिन क्या बुधनी से शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव हार सकते हैं और बीजेपी के वो सांसद और मंत्री भी चुनाव हार सकते हैं जिनको बीजेपी ने इसलिए चुनावी मैदान में उतारा कि उनकी वजह से कई सीटों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वो सिर्फ अकेले नहीं जीतेंगे बल्कि अपने साथ साथ दर्जनों विधायकों को जिताकर ले आएंगे। मगर ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बीजेपी के अंदर हर दिन बगावत की ऐसी ऐसी खबरें आ रही है जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि बीजेपी 50 सीटें भी अगर मध्य प्रदेश में ले आए तो ये उसके लिए बड़ी बात हो सकती है। तमाम सर्वे हो या फिर जो भी मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही है, जो भी चुनाव विश्लेषक हैं वो वहां पर जा रहे हैं और वो देख रहे हैं हालात को, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के विरोध में जबरदस्त लहर चली है और मध्य प्रदेश में जो भाजपा के पुराने नेता हैं वो सब अलग थलग पड़े हुए हैं। जिन नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है वो भी बेमन से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ एक धोखा किया गया, उनके साथ पार्टी ने अच्छा नहीं किया। पार्टी का मतलब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। इन्होंने किस वजह से यह फैसला किया है यह अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के अंदर खाने बगावत भी है, विरोध भी है और पार्टी के नेताओं का मनोबल भी जबरदस्त तरीके से टूटा हुआ है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का सत्ता में दोबारा से आना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। क्या कमलनाथ एक बार फिर से सरकार में आ जाएंगे और 2018 वाली वही स्थिति फिर से लौटेगी जब कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार बनेगी? लेकिन कांग्रेस एक बार बड़ा धोखा खा चुकी है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनके साथ धोखा किया था। 15 महीने की सरकार खत्म हो गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत करके बीजेपी के साथ आ गए और भाजपा की मध्य प्रदेश में सरकार बन गई। उसी समय से राज्य की जनता का एक बड़ा हिस्सा इस बात को लेकर इंतजार में भी है कि जैसे ही चुनाव आएगा तो बीजेपी को और उन तमाम लोगों को जो बगावत करके गए थे उनको भी बताया जाएगा। हालांकि जो उपचुनाव हुए थे उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्रुप के बहुत सारे विधायक जीत गए थे, मगर अब विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैसला होना है और उस फैसले के इशारे और संकेत मिलना शुरू हो गए हैं कि बीजेपी यहां पर सत्ता में नहीं आने वाली है। कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता हों या फिर दूसरे बाकी नेता, उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ भी पार्टी ने अच्छा नहीं किया है।